नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है मंडियों में बंद जारी, मुश्किल भारी। क्योंकि प्रदेश की 247 अनाज मंडियों में खाद्य व्यापार संघ की हड़ताल से कारोबार ठप हो गया है। कृषि जिन्सों पर मंडी टैक्स और कृषि कल्याण फीस खत्म करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं और इसकी वजह से मंडियों में 2 से 5 जुलाई तक काम नहीं होगा। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की तरफ से यह फैसला सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू किए गए 1% मंडी से इसके विरोध में किया गया है। व्यापारियों ने कहा कि 23 जून को हुई कार्यकारिणी की बैठक में सरकार से कई अहम मांगें की गई थी, जिनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं की गई। मंडियों और खाद्य कारोबार से जुड़े फैसले बिना व्यापारी संगठनों से बातचीत के लिए जा रहे हैं। आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिरकार सरकार किसानों और व्यापारियों की बात क्यों नहीं सुन पा रही। राजस्थान की 247 मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल। सभी मंडियां 247 मंडियां अपना व्यापार बंद रखेंगी। कृषि कल्याण शुल्क और मंडी से हटाने की मांग। हमारे कृषक कल्याण फीस को 1 जुलाई से जो 1% कर दिया है, उसको आधा % निरंतरता देते हुए कि 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए कर दें। 2 से 5 जुलाई तक मंडियां बंद, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति पर असर। निर्णय किया गया कि 2, 3, 4, 5 को सभी मंडियां 247 मंडियां अपना व्यापार बंद रखेंगी। मंडी सेस और कृषि कल्याण शुल्क पर जल्द फैसला लेने की मांग। और बाहर से आने वाले आयातित जितने भी माल है, राज्य के बाहर से आते हैं, उन पर मंडी टैक्स कल्याण फीस नहीं लगे और मोटे अनाज पर आड़त 2.25% कर दें। सभी जिन्सों पर 1% मंडी टैक्स लगे। मंडियों में बंद जारी, मुश्किल भारी। तो आखिरकार व्यापारियों के इस फैसले से जो अनाज मंडियां हैं, कृषि मंडियां हैं, वो पूरी तरह से वहां पर ठप हो गया कामकाज और इसे लेकर के न केवल किसानों को परेशानी हो रही है बल्कि आम आदमी के पास भी खाद्य वस्तुएं नहीं पहुंचेंगी तो उनको भी परेशानी हो सकती है, दाम बढ़ सकते हैं और व्यापारी नाराज हैं। सवाल नंबर 1, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि खाद्य और कृषि मंडियों में बंद जारी है, मुश्किल भारी है क्योंकि आम लोगों तक भी इसका असर पड़ेगा और साथ ही साथ इन मंडियों में अब लगातार कामकाज ठप होने से व्यापारियों को भी नुकसान है और किसानों को भी। सवाल नंबर 2 कि व्यापारियों का निवेदन क्यों नहीं हुआ समाधान। व्यापारी लगातार सरकार से मांग करते रहे लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही, समाधान क्यों नहीं हो रहा, यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर के अब व्यापारियों को इन मंडियों में काम ठप करना पड़ रहा है। सवाल नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पड़ोसी राज्यों में कम टैक्स है, इससे पिछड़ रहे हैं क्या राजस्थान के व्यापारी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम व्यापार को बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं लेकिन बाकी राज्यों के अलावा हमारे राज्यों में टैक्स को लेकर स्थिति क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज की सबसे प्रमुख मुद्दे पर जुड़ रहे हैं जिनसे मैं आपका परिचय सबसे पहले करवा दूं। हमारे साथ में डॉक्टर सीबी यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे, लेकिन सीबी यादव जी आपसे शुरू करूंगा कि आखिरकार व्यापारी कह रहे हैं कि सरकार ना व्यापारियों की सुन रही है ना किसानों की, और यही वजह है कि अब व्यापारी जो है अब वो हड़ताल कर रहे हैं। 247 मंडियों में कामकाज ठप है। हेमंत जी, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि सरकार नाम की चीज होती तो सुनते नहीं। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, केवल ब्यूरोक्रेट्स जो कुछ चला रहे हैं वैसे सिस्टम चल रहा है। सरकार होती तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती कि संवादहीनता हो जाए। व्यापारी वर्ग जो इतना बड़ा वर्ग है, पहले कितनी तरह से संवाद करने की कोशिश की होगी, अंतिम विकल्प के तौर पर उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना है। तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए हम बार बार एक स्लोगन दिया है, पर्ची सरकार। और दूसरा एक सोच का है, क्योंकि ये सोच राजस्थान की तो है नहीं, ये सोच पूरी भारतीय जनता पार्टी की वो सोच से बिल्कुल परिलक्षित होती है, जहां मंडियों को खत्म करना,
खेती को खत्म करना, छोटे व्यापारियों को खत्म करना, ये स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है। 3 कृषि कानूनों के भीतर भी ये एपीएमसी और मंडियों को खत्म करने की रणनीति थी। आज वही स्थिति, चूंकि उस रास्ते से चूंकि हो नहीं पाया, तो ये दूसरा रास्ता चुन लिया कि क्यों नहीं हम इस रास्ते से हम इन मंडियों को खत्म करें, ताकि क्योंकि इनका अल्टीम उद्देश्य तो जो है साइलो जैसे बड़े बड़े जो कॉरपोरेट करता है वो बनाना है, वहां तक ले जाना है। तो जो 3 कृषि कानून जो ये पास नहीं करवा पाए, उनके अलग अलग रास्ते की कैसे इन मंडियों को कमजोर किया जाए। नाम का कृषक कल्याण है, इस पैसे का उपयोग भी अगर आप देखोगे ना, तो इस पैसे का उपयोग भी ये फसल बीमा योजना का जो गैप है जो सरकार उसके अंदर कर रही है। कृषक कल्याण के नाम पे कर भी क्या रही है कि कृषक कल्याण के नाम पे आप क्या इसका कोई किसानों के कल्याण के हित में इसको तो बजट में लेकर के इसका जो फंड का उपयोग किया है वो फसल बीमा योजना के गैप को भरने के लिए किया है। तो ये तो आपकी दायित्व थी। तो एक तरह से सरकार बिल्कुल बिना मांगा कह रहे हैं कि हम हर बार अपनी तरफ से कह देते हैं ये भी अपना एक गिफ्ट है। अरे भाई, आपका गिफ्ट संवाद से होता है, कोई लेने वाला तो चाहिए ना। तो हर बार एक ऐसा गिफ्ट दे देते हैं जिसके माध्यम से जो है पूरी स्थिति खराब हो जाती है। इसमें किसान मर रहा है, व्यापारी मर रहा है, और इस मंडियों के पीछे अगर 5 दिन मंडियां रहती है तो केवल व्यापारी ही थोड़ी है, केवल किसान ही प्रभावित थोड़ी हो रहा है। एक मंडी के पीछे कितने रोजगार है, वो रोजगार कितने प्रभावित हो रहे हैं। आप इन सब चीजों को देख नहीं रहे हो, संवाद कर नहीं रहे हो। हर 3 महीने पर एक तुगलकी फरमान जाहिर कर देते हैं, अब हम आधा % बढ़ाते हैं, हम 1% बढ़ाते हैं। कोई तार्किक आधार तो होना चाहिए, कोई नीतिगत चीजें तो होनी चाहिए, कोई संवाद का मंच तो होना चाहिए ना। और कृषि विपणन तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के हाथ में, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ है ही नहीं इस प्रदेश के भीतर। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ सरकार नाम की चीज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को जब जब आता है एक तुगलकी फरमान जारी करता है, और एक तरह से इस मंडियों को खत्म करके इस खेती किसानी पे चोट करना तो शुरू से ही लक्ष्य रहा है। ठीक है, तो ये कहने के लिए एक व्यापारियों की पार्टी रही, कॉर्पोरेट की पार्टी रही, इसमें हमेशा जो छोटा व्यापारी वो हमेशा मरा है, दुखी हो रहा है इस सरकार के भीतर। ठीक है, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और इसके साथ साथ बाबूलाल गुप्ता हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सुरेश जी, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार में ना किसानों की सुनवाई हो रही, ना आम लोगों की, ना ही व्यापारियों की, और अब देखिए कि व्यापारियों को मंडियां बंद करनी पड़ रही है, हड़ताल करनी पड़ रही है। देखिए हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कृषक कल्याण सेस है कब लागू हुआ था। जब कोरोना काल था तब ये कृषक कल्याण सेस लागू किया था। तब कोरोना काल में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। उस टाइम पे कृषक कल्याण सेस लगा था। पहली बात तो ये कि पिछले 5 साल तक राजस्थान के अंदर सरकार बचाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया, वो चीजें सब जग जाहिर है। अपनी नीतियों को बचाने के लिए दूसरों को पर आरोप लगाना ये कांग्रेस की फितरत में आ चुका है। कृषक कल्याण कोष कोरोना के टाइम पे सेस लगा था। मुझे बताइए, फिर 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया था इन्होंने, 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 1000 करोड़ रुपए के लोन को रीपे करने के लिए ये चीजें लगाई गई थी। हम तो उसको कर रहे हैं। 8:30 बजे आज मीटिंग है, 8:30 बजे हमने इनके जो यूनियन के लीडर है उनको बुलाया है। मुख्यमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, जो इनकी समस्या उसका हम तो निदान कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं निदान किया? जब इनकी सरकार थी क्यों नहीं किया? जब मुझे ये बताइए पहले हो जाता जब किसानों से जो जीन्स आती थी। ये व्यापारी लगातार आपकी सरकार से मांग कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, ये तो कह रहे थे व्यापारी, हम व्यापारियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों के साथ है, लेकिन व्यापारियों के साथ अन्याय हमेशा कांग्रेस ने किया है। ये कहते क्या है यार, हमने देखो एमएसपी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। आज 2700 गुना अगर एमएसपी बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बढ़ी है। गेहूं पे एमएसपी बढ़ी है, या अनाज पे, दाना पे, किसी पे भी एमएसपी बढ़ी है। आप देख लीजिए 2014 के पहले के एमएसपी और आज की। आज हम अगर मान लो 2300 रुपए के भाव से अगर मान लो अनाज खरीद की कर रहे हैं, तो ये बता दीजिए इन्होंने खरीद की हो तो, कोई इन्होंने बाजरा खरीद किया हो तो बता दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बाजरा खरीद रहे हो क्या? खरीद रहे हो बाजरा? खरीद रहे हो? लेकिन हम तो हाँ खरीद रहे हो क्या बाजरा? खरीदेंगे। थोड़ा टेली कीजिए, बाजरा खरीद रहे हैं क्या? आपने तो 1 रुपए का भी खरीदा, आपने वादा करके खरीदा रहे हो क्या? खरीदेंगे, निश्चित रूप से खरीदेंगे। खरीद रहे हो क्या? योजना बना रहे हैं, 2 साल हो गई। अजी भाई साहब, योजना बना रहे हैं, आधिकारिक तौर पर मना कर दिया है। 5 साल आप इतना भी झूठ क्यों बोलते हो? आधिकारिक तौर पर मना कर दिया। झूठ तो आप बोलते हो। हाँ खरीदेंगे, निश्चित रूप से खरीदेंगे। खरीद रहे हो क्या? खरीदेंगे, निश्चित रूप से खरीदेंगे। आप तो केवल झूठ का पुलंदे हो, आपको केवल सुर्खियों में आना है।
सुर्खियों में आने की वजह से आप कह रहे हो बाजरा खरीद रहे हम, स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम जनता के और किसानों बाजरा खरीद रहे हो क्या? आज किसानों के हित में 2850 रुपए की गारंटी ली थी आपने, दे दिया क्या? 12,000 रुपए आपने प्रधानमंत्री, निधि अगर पूरे हिंदुस्तान में 6,000 रुपए, तो हमने बढ़ा के 8,000 रुपए राजस्थान में। अरे 12,000 का वादा किया था भाई, 2300 रुपए 12,000 का वादा किया था, 2800 की वो बात आप बता दीजिए एमएसपी की खरीद आपके टाइम पे क्या थी, हमारे टाइम पे क्या थी? अरे भैया 2700 गुने किसान आपके काल में सड़कों पे बैठा हुआ है पूरा, जो है ना, तो 1.5 साल तक खून के आंसू रुलाए हैं। 2018 की सरकार के टाइम पे कमिटमेंट 700 किसानों को शहीद, हत्यारी सरकार है आपकी, किसानों का हत्यारी सरकार है, 700 किसानों की बलि ले ली, फिर भी किसान बात करते हो। कितने कर लिया आपके झूठे वादों की वजह से? हत्यारी सरकार सड़कों पर लिया, 900 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, फिर भी किसान करते, शर्म नहीं आती है? आप लोग केवल झूठ बोलते हो, हम करके दिखाते हैं। कह रहे हो बाजरा खरीद रहे, अभी आपने कहा खरीदेंगे, निश्चित रूप से खरीदेंगे। आप नोट करो इस बात को कि बाजरा खरीदेंगे। अगर 5 साल में एक बाजरे का दाना नहीं खरीदे तो फिर आप आप बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते तो उनकी आधिकारिक बात करो। योजना इसीलिए लाए हम। अरे पूछ के तो आया करो। अरे भाई आप पूछ, ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं खरीदेंगे हम। निश्चित रूप से खरीदेंगे। क्या बात करते हो? वादा करते हैं कि निश्चित रूप से खरीदेंगे। आपने खरीदा हो तो बता दो। 1 रुपए का दाना नहीं खरीदा इन्होंने। हम खरीदने के लिए कह रहे कि हम आने वाले टाइम में हम खरीदेंगे, लेकिन इनसे पूछ लीजिए किसानों के साथ इन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया। ठीक है। मोदी जी को अकेले कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है झूठ बोलने का? राजस्थान के अंदर आप संपूर्ण कर्जा माफी की बात उन्होंने पेटेंट करवाना रखा है झूठ बोलने का। संपूर्ण कर्जा माफी का वादा किया था। गोयल साहब, गर्ग साहब, इसको क्यों करते हो? किसानों का पेटेंट करवा रखा उन्होंने। ठीक है बाबूलाल गुप्ता जी, बाबूलाल गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कि हम तो सरकार जो है वो व्यापारियों के साथ है, फिर व्यापारियों ने 4 दिन की हड़ताल क्यों कर दी मंडियों में? भाई 8:30 बजे आज मीटिंग है मुख्यमंत्री जी से। 8:30 बजे आज है ना, उनको बुलाया हड़ताल करने के बाद बोली बाबूलाल जी का समाधान किया जाएगा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कृषक कल्याण सेस कब लागू हुआ था? 0.50। एक मिनट सर, बाबूलाल जी को सुन लेते हैं, मैं आ जा रहा हूँ आपके साहब के पास, आ जा रहा हूँ गर्ग साहब। 0.50 लगाना है खाली। और हम ये क्या करते हैं कि 2 महीने पे लगा दिया, 3 महीने पे लगा दिया, 2 महीने पे लगा दिया, तो इससे क्या है कि व्यापार नहीं हो पाता है। व्यापार में तो स्थिरता आवश्यक है। हमने ये कहा कि आपने 1% प्रावधान कर रखा है, उसको बराबर आप 0.5% छूट दे करके और करते रहो, तो इससे इस छूट को आप कंटिन्यू कर दीजिए। बस इतना ही हमारी मांग है। और इस मांग को ये क्यों नहीं टाइम से हो पाई, ये कम्युनिकेशन क्यों गैप रहा, ये मैं नहीं कह सकता। यद्यपि मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री काफी सहानुभूति रखते हैं, बात भी करते हैं और समस्या का समाधान करने की कोशिश भी करते हैं, परंतु कुछ कम्युनिकेशन गैप ऐसा जनरेट हो गया और उस जनरेट होने के कारण गैप आ गया, सारी बातें भुगतनी पड़ रही हैं। और ये आया कि जैसे फाइल गई और फाइल मान लीजिए वो वापस नहीं आई, या जो जितने लोगों ने इस पर बैठना चाहिए, जो क्या बोलते हैं अधिकारी, क्या क्या करते हैं, वो कभी क्या इस पे करते हैं, कभी क्या करते हैं, तो वो एक्चुअल में ये था कि इन्होंने इस योजना पर लोन ले रखा है और लोन भी क्या ले रखा वो छोड़िए ना, आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं ये बताइए ना। और सरकार ने आपकी बात सुनी क्या इतने दिनों में? और आप तो इस हड़ताल से सरकार को जीएसटी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमको ये बताते आप अपने निजी फायदों के लिए इस तरह से मंडी बंद कर देंगे? आप अपनी हम व्यवस्था आपकी कर रहे हैं, परंतु हमको करने दीजिए, अब 1% दे दीजिए और यही सब बातें करते रहे। इसको लेकर के हमारे पूरे जो राजस्थान के व्यापारी हैं वो रोज बाबूलाल जी मुझे बताइए, आज तक आपने इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाया नहीं। आज सरकार को पता चला है तो गर्ग साहब कह रहे हैं कि आज बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री, फिर भाई जब आप लाए नहीं और आप ये दौरापन कर रहे हैं और सरकार को जीएसटी का नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे करके। ऐसा नहीं है। हमने हर स्तर पर, चाहे वो डायरेक्टर का स्तर हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्रेटरी का स्तर हो, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी का स्तर हो, और सभी जगह अपनी बात पहुंचाई है, अपनी बात डिस्कस की है और हमें हर जगह आश्वासन भी मिला है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु इसका निदान नहीं हो पाया समय से। मैं ये कह रहा हूँ आश्वासन मिला है, आपको सरकार पर भरोसा है, तो ये हड़ताल वाला सिस्टम क्यों है? हमने चेतावनी भी दे दी थी इनको और ये कहा था कि भैया अगर ऐसा नहीं होगा तो हम व्यापार नहीं चला पाएंगे, इसलिए मजबूर होकर के हमने 5-4 दिन का व्यापार बंद किया है।
नहीं, मजबूरी का नाम ही नहीं है। जब गर्ग साहब कह रहे हैं कि सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी हुई है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बात सुनते हैं कोशिश करने की, तो थोड़ा तो धैर्य रखिए। नहीं, बात धैर्य रखने की नहीं होती है, बात व्यापार चलाने की होती है। तो व्यापार में भी धैर्य की जरूरत होती है। डिक्लेयर हो तो नहीं चल पाता है। व्यापार जब होता है जब व्यापार का पड़ता आता है, और व्यापार इसीलिए रोका गया, इसीलिए कहा गया कि भाई है ना, जो व्यापार अभी हम इस स्थिति में नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हमने ये 4 दिन का सांकेतिक बंद कर दिया। गर्ग साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम बैठक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो निवेदन करते थक गए और मजबूरन हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है, सुनवाई हो नहीं रही, एक गैप बन गया सरकार के बीच में और लोगों के बीच में। ये गैप अगर रहेगा हर स्तर पर तो काम कैसे चलेगा? देखिए हेमंत भाई, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना राजस्थान के अंदर, पहली बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है, और वो किसानों के हित में काम करता है। ऐसा नहीं है, किसान व्यापारी हर के हित में 8:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है, और आप बाबूलाल जी को भी बुलाया उसके अंदर, इनके जितने भी प्रतिनिधि है सबको बुलाया, और इनके समाधान निश्चित रूप से करेंगे। मेरा ये कहना है जो गर्ग 50% साहब कि ये आज जब हड़ताल का ऐलान कर दिया तब क्यों बुलाया, ये पहले क्यों नहीं? हेमंत भाई, मुख्यमंत्री और वो जो गैप की बात बाबूलाल जी कर रहे हैं, वो गैप क्यों है सरकार में और लोगों में? अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहे हैं क्या? हमारी सरकार, वो कह रहे हैं कि अधिकारी टालम टोल करते हैं, फाइलें अटका के बैठ जाते हैं। के बाद में नहीं, मैं यही कह रहा हूं हेमंत भाई, हमारी सरकार आने के बाद में हमने इन चीजों को संज्ञान में लिया, लेकिन ये तो 0.5% तो 2019 से लागू है। 4 साल तक तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार कहां सोई हुई थी? हमारी सरकार तो इसको संज्ञान में लेके जैसे ही हमारे पास आए, हमने 8:30 बजे मीटिंग बुला ली, और फिर 1.5 साल बाद आपकी आंखें खुलती है और आप मीटिंग बुलाते हैं। बड़ा गजब का खेल है। कांग्रेस की सरकार ने, और हर बात के लिए आप कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। गर्ग साहब, ऐसे कैसे होगा बताइए? देखिए 1.5 साल हो गया सर आपको, अभी आपकी आंख खुल जाए, अगर आपका सपना टूट जाए तो मैं आपको बता दूं, आप सरकार हैं, आप सरकार में, जनता ने आपको चुना है सर। काम कर दिए जो 5 साल में इन्होंने नहीं कर पाए। हेमंत जी, 1.5 साल में हमने वो काम कर दिए राजस्थान के अंदर जो ये 5 साल में नहीं कर पाए। ये तो बात सही है, वो हमारा 60% से प्रति, मैं कह ये रहा तो हूं, आपकी बात सही है कि आपने 1.5 साल में सिलेंडर दे रहे हैं हम किसान सम्मान निधि बढ़ाइए हमने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाइए हमने यहाँ पे। गर्ग साहब, वो काम किए हैं, आपने केवल भ्रष्टाचार किया। अच्छा, मेरे को लगता है कि ये व्यापारी जो है, वो ये व्यापारी कोई आपसे कोई पर्सनल खुन्नस रखते हैं क्या, जो आप इनकी मांगों को लेकर के सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और ये हड़ताल कर रहे हैं? और ऐसे ही हाल खाजूवाला के अंदर है, सिंचाई पानी की मांग को लेकर के बीकानेर, खाजूवाला, श्रीगंगानगर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं लगातार कितने दिनों से। निश्चित रूप से इनका समाधान होगा। तो कब होगा सर, कब होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये हड़ताल की नौबत क्यों आती है? 8:30 बजे ये प्रदर्शनों की नौबत क्यों आती है? बुलाइए, मैं कह रहा हूँ। सुभाष जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, व्यापारी कह रहे हैं कि एक गैप रह गया, ये गैप क्या है और क्यों है सर? आपको बता दिया। ठीक है सुभाष जी। यदि व्यापारियों ने ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ये रिप्रेजेंटेशन किए हैं, और जो हमारी सरकार है, सरकार के जो प्रतिनिधि कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, तो सरकार की पहली प्राथमिकता या तो ये माना जाए कि कांग्रेस सरकार ने फैसला गलत किया था, या ये माना जाए कि सरकार ये चाहती है। तो यदि कांग्रेस का फैसला गलत था, तो जब सरकार बनी तो इमीडिएटली उसको टैकल किया जाना चाहिए था। व्यापारियों में जो रोष इस बात का था, तो इसको हैंडल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये बात पहले से तय हो जानी चाहिए थी। अब बात यह है कि जब मुद्दा उठ गया है, हड़ताल हो रही है, गर्मा गर्म बहसें हो रही हैं, तो ऐसे में फिर मीटिंग करके आना, तो इसमें क्या थोड़ा सा प्रशासनिक जिसको कहते हैं लूप होल भी है, और एक इंटेलिजेंस की कमी भी लगती है। लेकिन हेमंत जी, बात यहाँ ये नहीं है कि व्यापारियों को अब सड़क पे आना पड़ा है या हड़ताल करनी पड़ी है। ये बेसिकली हमारे साथ फंडामेंटल जो सिस्टम की जो चूक है ना, उसका एक असर है। असल में हमारी जो चूक हुई है वो शुरू से ही चूक हुई है। इसमें आज भी कोई सरकार फंडामेंटल सुधार करने के मूड में नहीं है। जो पक्ष जाता है, जो पक्ष आवाज उठाता है, उसको दे दिया जाता है कुछ। हालांकि मैं आपको एक बात फिर बताऊं कि पूरे देश में यदि सर्वे हो तो इतना सारा घोषणाएं, इतनी सारी बातें हुई हैं, क्या हम सुखी हैं? क्या हमारे लोग खुश हैं? क्या नंबर 1 इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए सरकारों को। सरकारों का काम यह भी है कि जनता क्या हमारे इन फैसलों से खुश है? क्या कोई समूह, कोई समुदाय जाता है और उसके पक्ष में कोई बोर्ड बना दिया जाता है, कुछ घोषणा कर दी जाती है, तो क्या उससे आम जनता को कुछ हित है? जहां तक बात सेस बढ़ाने की और व्यापार मंडी टैक्स की बात है, इसका सबसे जो मूल कारण है वो कि सरकारों के पास खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है।
सरकारों को कई तरह की घोषणाएं करनी पड़ती हैं। अब आप देखिए कि कोरोना काल से मुफ्त राशन की बात चल रही है, किसानों को मदद देने की बात है, तो ये पैसा आएगा कहां से? तो ये टैक्स से ही आता है। तो टैक्स होता है क्या है कि टैक्स इधर उधर से लिया जाता है, कभी किसी के ऊपर डाल दिया, कभी किसी के ऊपर डाल दिया। कांग्रेस की जो निवर्तमान सरकार है उसने भी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किया होगा, हो सकता है मौजूदा सरकार भी उसका लुत्फ ले रही हो, मजे ले रही हो कि ठीक है पैसा आ रहा है। अब जब विरोध हुआ है तो जागे हैं। अब देखते हैं कि जो हाई लेवल पर जो मीटिंग होगी इसका क्या नतीजा निकलता है, जी क्या कोई रिलीफ दी जाएगी। सीबी लेकिन यादव जी हमारा कुछ कहना है? जो बेसिक फंडा है वो क्लियर होना चाहिए कि कहीं तो हम सोशलिस्ट पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं जो शुरू से हमारी पॉलिसी रही, कहीं पर हम अब ओपन मार्केट इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में और पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में आई है। इसके बाद बीजेपी सरकार भी ओपन मार्केट इकोनॉमी को तवज्जो देती है। इसके बाद किसानों के लिए कानून लाती है, तो वो अमेरिकन पैटर्न है। कहीं हम इजरायली खेती को तवज्जो देते हैं तो उसके ऊपर हम नए नए बोर्ड बना देते हैं, नए नए काम कर लेते हैं। कहीं कम्युनिज्म को हम प्रमोट करते हैं तो कहीं सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, कहीं ओपन मार्केट इकोनॉमी को हम प्रमोट करते हैं। तो ये जो दुविधा है हमारे देश के साथ में, जिसको कि फंडामेंटली हमें एक निर्णय लेना चाहिए कि भाई हमें आखिर किस रास्ते पर जाना है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाला जो मसला है, जी। इससे आम आदमी भी सीबी कंफ्यूज यादव है, जी कुछ कहना किसान चाह भी रहे हैं कंफ्यूज इसमें? है। सीबी यादव जी, जी सीबी यादव जी। हेमंत जी, बात ये है, देखिए हम पे तमाम दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें तो बहुत क्लियर है। संवाद से किसने रोका? संवाद करना तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना। अब संवाद ही नहीं हो रहा, सरकार को पता ही नहीं है कि पूरा प्रदेश का मंडी सिस्टम ठप कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि विरोध सिर्फ इसी का नहीं है, विरोध इसका है कि हर 2 महीने के भीतर, बाबूलाल जी को सुना होगा, हर 2 महीने के भीतर आप टैक्स चेंज कर देते हो। अगर आप फंडामेंटली सहमत नहीं हो तो इसे खत्म करना चाहिए था। तीसरी चीज ये है, गर्ग साहब आप रुकिए, गर्ग साहब आपके बीच में नहीं, 8:30 बजे बैठक बुलाने से थोड़ी होता है, पहले सुन लेते। गर्ग साहब, तीसरी चीज हर बात में ये है गुर्जर आंदोलन कि का भाई ऐलान हुआ, आप ये महापंचायत हुई, तब जाकर के सरकार जागी। 1.5 साल में नहीं जागी उनको मांगों को लेकर के। अब आपने कैबिनेट सब कमेटी बनाई, हेमंत जी, उधर युवा हेमंत जी, लगातार आंदोलन करते रहे, तब जाके आपने 1.5 साल दो निकाल लाइन दिए और फिर कहते हैं हमारी सरकार संवेदनशील है। हेमंत जी 2 लाइन बोल दो, फिर आप गर्ग साहब को ले लीजिए, 2 लाइन जोड़ दो इसमें। आपको इसमें ये पैसा ले रहे हो तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों का कल्याण या मंडी विकास होना चाहिए, इनकी पारदर्शिता नहीं। इस पैसे का उपयोग आप किसी दूसरी जगह कर रहे हो, ये तो सरासर चोरी है। ये इससे ज्यादा तो कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? मंडियों को खत्म करना उद्देश्य है। खेती किसानी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही है, और कॉर्पोरेट खेती जो इनका एजेंडा है उसको लागू करना, और एक तरह से सही कह रहे हैं, पिछले दरवाजे से टैक्स भर करके कहीं दूसरी जगह उसको उपयोग करना। तो जब नियत साफ नहीं होती है ना, तो ये स्थिति होती है। छोटी सी टिप्पणी गर्ग साहब आई है ना, तो ये स्थिति ऐसे ही पैदा नहीं हुई है। ये नहीं, पैदा लेकिन वो तो इसलिए हुई है आपकी क्योंकि सरकार ने भी सरकार तो नाम किया की है। चीज इस प्रदेश में नहीं है। आप किसान के हितैषी हो, मंडियों के हितैषी, तो आपने भी किया सेस लगा कर। तो मैं वही आपने भी बता रहा हूँ लगाया कि ये जो हाँ, 2 चीजें बहुत क्लियर है सुभाष जी। हमने संवाद स्थापित करके किया, और इसका उद्देश्य कृषियों को मजबूत करना और किसानों का कल्याण करना। उस टैक्स का, इसका ऐसा नहीं कि पिछले दरवाजे से कहीं दूसरी जगह उपयोग करना नहीं है। ये बहुत क्लियर होगी आप चीजें जो किसानों को धोखा दिया। हमारी स्थिति कोरोना काल के भीतर क्या, तब भी ये स्थिति पैदा नहीं हुई है। हमारा अपना एक व्यापारियों के साथ बातचीत करके, और बाबूलाल जी बहुत अच्छे से बताएंगे इसको, हमने संवाद को कॉन्फिडेंस में लेके बाद में किया है। ठीक है सर, ये वाली बात तो हो गई कोरोना काल वाली। बाबूलाल जी, अब आप बैठक में भी जाएंगे, मुझे पता है देर हो रही है आपको, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये किसान जो व्यापारी जो कह रहे हैं कि 3 सालों तक कृषक कल्याण फीस को स्थिर किया जाए 0.50% पर, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि वस्तु स्थिति तो बहुत कुछ अगर बात करें तो ये सही है कि कृषक कल्याण फीस इसका नाम है, और कृषक के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। ये ऐसा नहीं है कि कृषक के लिए अगर कोई चीज़ लेवें, मैं तो ये बार अब तो ये मैं कहने लग गया कि सरकार ने, किसी ने भी किया हो, पर किसानों की पूरी अहमियत को इस कृषक कल्याण फीस नाम दे करके उन्होंने बैंक में गिरवी रख दिया है। ये एक बहुत बड़ी, मतलब देखिए, समझ की बात है, इसको समझना चाहिए। ये एक समझने की बात है। और दूसरी बात यह है कि 1% लगाया, 2% लगाया, फिर 1% हुआ, 1% से आधा % की बात है। और हम ये बराबर ये कह रहे हैं कि जब अभी आपसे 1% वसूला जा रहा है 1 जुलाई से।
1 जुलाई से 1% लागू हो गया है। ठीक है। और अब और हमारी पहले मांग कितना यही था? रही- पहले आधा % था। आधा परसेंट था। तो ये तो संवाद आधा स्थापित परसेंट। करके आपसे किया होगा 1% कि भाई हम 1% कर रहे हैं। इसमें नहीं, देखिए इसमें कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ। मैं और आनन फानन में इन जो अधिकारी हैं, इन्होंने ये फाइल बनी हुई थी और लागू कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए ठीक था। है गर्ग साहब, अभी उम्मीद करें कि अभी जो बैठक हो रही है आपकी मुख्यमंत्री की, तो उसमें ये व्यापारियों की समस्या हल हो जाएगी, किसान को भी परेशान नहीं होना पड़े, व्यापारी को भी नहीं होना पड़े, और ये पूरा खत्म कर देंगे। गर्ग साहब बोल दो, हेमंत भाई खत्म कर देंगे पूरा। 8:30 बजे मीटिंग है। अभी तो आप कह रहे थे हम किसानों के हित से, जब आधा % था तो उसको 1% क्यों कर दिया सर? और आप कह रहे थे संवाद करके किया। बाबूलाल जी कह रहे हैं हमारे संवाद ही नहीं किया, हमारे को तो पूछा तक नहीं। पहले तो ये समझने की बात है कि इसके पीछे क्या किया था। 2019 में कृषक कल्याण शेष लगाया था और उसके बदले में गहलोत जी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया था बैंक से। ठीक है, ले लिया, लेकिन पहले तो 50% ही था ना, आधा फीसदी था। आपने अभी 1 तारीख से 1% कर दिया, उस पर क्यों नहीं आ रहे हो? अरे आप 1% क्यों कर रहे हो ये बताओ ना, आप तो अपनी बात बताओ ना। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि अभी बैठक के बाद ये फैसला व्यापारियों के हितों वाला होगा और किसानों के हितों वाला भी होगा, ताकि किसी को हड़ताल नहीं करनी पड़े। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सहानुभूतिपूर्वक सरकार इसका फैसला कर देगी। नमस्कार।